जय माणिक श्री माणिक जय माणिक हर माणिक हरि माणिक हर माणिक हरि माणिक चिन्माणिक सन्माणिक चिन्माणिक सन्माणिक हर माणिक हरि माणिक हर माणिक हरि माणिक चिन्माणिक माणिक प्रभु महाराज के जमाने में अपनी उत्तर यात्रा के समय यहाँ पधारे थे और प्रभु चरित्र में नरसिंह भारती स्वामी महाराज जब यहाँ पधारे थे तब आद्य माणिक प्रभु महाराज ने किस प्रकार उनका स्वागत किया था, किस प्रकार उनका आदरातिथ्य किया था और किस तरह से उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये कथा जो है ये सर्वविश्रुत है। विशेष महत्व की बात यह है कि माणिक प्रभु संस्थान को जितने भी मानचिन्ह प्राप्त है, मानचिन्हों का अर्थ आप साधारण सभा समझती है, ये छत्र चामर, ये दंड इत्यादि में अत्यंत कृपापूर्वक वो जो रजत दंड वहां नजर आ रहे हैं वो माणिक प्रभु महाराज को प्रसाद के रूप में प्रदान करते हुए ये घोषणा की थी कि आपकी भक्तकार्य कल्पद्रुमानी जो बीजावली है उसका अखंड घोष होता रहे, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया था। और उसी के फलस्वरूप आज 150 वर्षों की ये परंपरा जो है वो अव्याहत रूप से चली आ रही है। ये आप जैसी विभूतियों के आशीर्वाद का ही फल है। और आज 25 वर्षों पश्चात पुनश्च श्री चरण यहाँ पधारे हैं, इसका हम सभी को जो आनंद है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दीप तुम चमके बिना तो जगमगा सकते हो, दीप तुम चमके बिना तो जगमगा सकते नहीं, जगमगाहट में तुम्हारी तिमिर हिस्सेदार है। दीप तुम चमके बिना तो जगमगा सकते नहीं, अंधेरे को स्वयं का अंग एक अविभाज्य समझो, तुम अंधेरे को स्वयं का अंग एक अविभाज्य समझो, नित्य का संबंध उससे है उसे मत त्याज्य समझो, वह तुम्हारा मित्र है तुम शत्रुता उससे न करना, देख लो अपने तले तुम कौन सा आधार है। दीप तुम चमके बिना तो जगमगा सकते नहीं, जगमगाहट में तुम्हारी तिमिर हिस्सेदार है। और अंत में तिमिर का ही नाम है आलोक जब वह चल रहा हो, तिमिर का ही नाम है आलोक जब वह चल रहा हो। नाम तम आलोक का है जिस समय वह ढल रहा हो, नाम तम आलोक का है जिस समय वह ढल रहा हो। ज्ञान जब होगा तुम्हें यह तब तुम ही मुझसे कहोगे, ज्ञान जब होगा तुम्हें यह तब तुम ही मुझसे कहोगे। तिमिर मेरी ही प्रभा का सांवला आकार है, दीप तुम सबके बिना तो जगमगा सकते हैं। एक आज से 25 साल पहले 1967 नवंबर महीने में वे मुंबई से हैदराबाद जाते वक्त यहाँ पधारे थे। यहाँ
आशीष के पात्र बने। ये श्रृंगेरी जगतपुर संस्थान और मानिकपुर संस्थान का ये संबंध 150 साल से अनछिन्न रूप में आ गया। इस संबंध को बढ़ाने के लिए ही मैं आज रहा है। श्रृंगेरी महासंस्थान और मानिकपुर संस्थान का है, इसे आगे भी अनछिन्न रूप से ले जाना है। यही तो हमारी कामना है, तुम सभी लोगों की यही भावना है। मैं आज यहाँ आया, बहुत प्रसन्नता पाया। आप परंपरा के अनुसार मर्यादा परिपालन कर रहे हैं। जगतपुर संस्थान के प्रति कैसे बर्ताव करना है ये आप ठीक समझते हैं और वैसे ही हैं। ये देखकर मुझे बहुत आनंद आ गया। आप और आपका परिवार, आपके बंधु, आपके भक्तगण, उन सभी लोगों को मैं अपनी पूर्ण आशीर्वाद दे रहा हूँ। परिवार छिन्नमस्ता नवचंडी बगड़ा श्रीबाला श्रीबाला छंदस्पति
महात्मा कौन? तो भगवान शंकराचार्य। उन्होंने परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार, परमात्मा का जो चेतन ऐसा स्वरूप है, उस स्वरूप का साक्षात्कार सारे जनमानस को, सारे हिंदू समाज को, मैं कहूँगा कि आज हिंदू समाज, सनातन हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म जो टिका हुआ है, वो केवल और केवल श्रीमद् शंकराचार्य की कृपा का फल है। तो इसलिए हम सबका, कलबुर्गी वासियों का, आपका, हमारा सबका सौभाग्य है कि ऐसे भगवत पूज्यपाठ श्रीमद् आचार्य के अंशभूत, तदंगभूत, उनके अवतार स्वरूप ऐसे श्रीमद् विधुशेखर भारती स्वामी महाराज आज हमारे बीच उपस्थित हैं। माणिकनगर संस्थान का और जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थान का अत्यंत प्राचीन ऐसा संबंध रहा है, 200 वर्षों की परंपरा है। और इसलिए प्रभु महाराज ने भी अपने एक स्थान पे कहा है, एक पद में, अद्वैत बोधु अमी हाची हो अमुसा धंधा, हे सत्य सत्य तु जानी से हरि गोविंदा। जगतगुरु श्री अनंत श्री विभूषित नरसिंह भारती स्वामी महाराज 1860 में, आज से करीब 180 वर्ष पहले, अपनी इस उत्तर दिग्विजय यात्रा के समय माणिकनगर पधारे थे। तत्पश्चात जगतगुरु श्रीमद् अभिनव विद्या तीर्थ स्वामी महाराज भी 1967 में माणिकनगर पधारे थे। 3 रात्रि उन्होंने वहाँ विश्राम किया था। उसके बाद 1992 में जगतगुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी महाराज का आगमन माणिकनगर हुआ था। उन्होंने भी 3 रात्रि माणिकनगर में विश्राम किया था। इसलिए मैं स्वामी महाराज के चरणों में विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यात्रा के दौरान यदि संभव हो तो, अथवा वापसी का जो आपका प्रवास होगा तब, अथवा किसी यात्रा से कोई संबंध नहीं, सीधे सीधे आप माणिकनगर पधारें। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಧುರವಾದಂತಹ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಹ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.